7.2 कन्वेक्शन, इसको कहते हैं संवहन एक्टिविटी 7.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेशन से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाई इज स्मोक गोइंग अप। अगर हम कहीं पर आग जलाते हैं तो स्मोक ऊपर क्यों जाता है भाई, स्मोक इधर उधर क्यों नहीं फैलता। हाँ मान लेते हैं, आप कहते हो कि सर हवा चलती है तो हवा में तो इधर उधर जाएगा, लेकिन यूजली स्मोक जो है हमेशा ऊपर को जाता है। ठीक है, इसका रीजन हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है कि अभी हमने क्या करना है कि मटेरियल हमें चाहिए एक्टिविटी करने के लिए दो, एक जैसे आपने कप लेने हैं, कप जो है आपके डिस्पोजेबल कप ले लीजिए, वुडन स्टिक लेनी है आपने, दो थ्रेड लेने हैं इक्वल लेंथ के, कैंडल लेनी है, मैच बॉक्स लेनी है। तो आपने एक लकड़ी लेनी है, लकड़ी को उसके बिल्कुल सेंटर ढूंढ के उसको लटका देना, उसके दोनों साइड पे वुडन के स्टिक्स के साथ जो है दो कप बांध देनी है। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट को मैं कर नहीं पाया, बहुत जल्दी थी, लेकिन मैं आपको ये सिंपली आपको समझ आ रहा होगा कि दो एक सिंपल लकड़ी के साथ में दो कप जो है डिस्पोजेबल बांध दिए। अब आपने क्या करना है, जैसे हमने इनको हैंग किया, अब एक कप के नीचे आप लेकर आओगे, कैंडल को जला दोगे, आप देखोगे कि कैंडल को जलाने से क्या होगा, ये वाला कप ऊपर को चला जाएगा और ये वाला कप नीचे को आ जाएगा। ये वाला कप ऊपर को क्यों गया, इसके ऊपर जाने का क्या रीजन था, क्या राज है इसके पीछे। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन द कप, तो ऑब्जर्व किया, इसका मीनिंग क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करी तो हीट इस कप के ऊपर जाने का रीजन है। अब इसका रीजन हम ढूंढेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेटा जो टेबल 7.3 है वो हम बनाएंगे रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबल रीजन। तो क्या रीजन रहा इसके पीछे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कप। तो हमने देखा एक कप ऊपर को गया था जिसके नीचे हमने कैंडल जलाई थी, द कप अंडर विच द कैंडल वाज प्लेस्ड राइजेस अप। अब इसका रीजन क्या है, प्रोबेबल रीजन, द एयर इनसाइड द कप गेट्स हीटेड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जिस कप के नीचे हमने कैंडल जलाई थी उसकी एयर हो गई गर्म, गर्म होने पर वो एक्सपैंड की। एक फैक्ट को आपने याद रखना है कि जब भी हवा गर्म होती है वो एक्सपैंड होती है, वो फूलती है, बिकम्स लाइटर, उसके बाद वो कम घनी हो जाती है। दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एक्सपैंड्स एंड लाइटर एंड राइजेस अपवर्ड, इसके कारण वो ऊपर को जाती है। दिस अपवर्ड एयर मूवमेंट पुशेस द कप, और यही कारण है कि जो हवा हल्की होगी, हल्की हवा ऊपर को जाती है और उसने क्या किया, उस कप को पुश किया और उसके कारण क्या था, वो बैलेंस बिगड़ गया और एक कप नीचे आ गया और एक कप ऊपर चला गया। तो अब हमें पता चल गया कि कोई भी हवा जो है वो गर्म होती है तो वो ऊपर को जाती है। अब आप हमें ये भी रीजन मिल गया कि धुआं ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि धुआं गर्म होता है। तो हमेशा जब भी हवा, धुआं, कोई भी चीज गर्म होती है, हवा स्पेशली गैसेस जब गर्म होती हैं तो गैसेस गर्म होने के बाद ऊपर को जाती हैं क्योंकि वो लाइटर हो जाती हैं और वो एक्सपैंड करती हैं। ये हमें रीजन पता चल गया। एक्सपेंशन ऑफ एयर और हीटिंग बैलून इन द सन, तो इसका एक हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट और भी करना है। तो आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा गुब्बारा फुलाकर ना, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा गुब्बारा फुलाकर आपने, इस वक्त गर्मियां चल रही हैं, समर सीजन है, तो आपने उसको सनलाइट में रख देना है। आपने देखना थोड़ी देर के बाद वो गुब्बारा इन्फ्लेटेड हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, एयर इनसाइड द बलून गेट्स हीटेड। तो अभी मैंने बताया कि एयर जब हीट होती है तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है और साथ में क्या हो जाती है, वो अपवार्ड को राइज करती है और लाइटर हो जाती है। तो इस गुब्बारे के अंदर भी क्या होगा, एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी और साथ में ये एक्सपैंडेड एयर जो है वो ज्यादा स्पेस घेरती है। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जो चीज एक्सपैंड करेगी वो जगह जगह घेरेगी, तो इसके कारण क्या होगा, गुब्बारा जो अंदर जिसका डायमीटर कम था वो बाहर आने पर डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। तो यही कारण ये भी है कि गर्मियों में हम अपने टायरों में कम हवा भरते हैं। अगर हम गर्मियों में टायर में ज्यादा हवा भरेंगे तो गर्मी के कारण वो ज्यादा फैलेगा और ब्रस्ट भी कर सकता है। तो सर्दियों में थोड़ी बहुत हवा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है। दिस शोज दैट एयर एक्सपैंड व्हेन हीटेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हीट करने पर कोई भी चीज जो है वो फैलती है, उसकी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि आपने एक गुब्बारा छांव में फुलाना है, उसको थोड़ी देर बाद धूप में रख दिया, धूप में रखने पर वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा, जहां से हमें पता चलता है कि हवा जब कोई भी चीज जो है उसको अगर हीट दी जाए तो वो एक्सपैंड करती है। अब ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया ना, कि हवा जो है गर्म होकर फैलती है, ऊपर को जाती है, अपवर्ड जाती है, ठीक है, और लाइटर हो जाती है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट में मैंने एक फर्दर एड ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, एक ना चाइनीज हमारे पास गुब्बारा है, आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में हम उड़ाते हैं। तो ये देखिए हम ना क्या कर रहे हैं, इसका जो नीचे कपूर है या जो भी फ्यूल है हम इसको आग लगा रहे हैं। ठीक है, आग लगाने पर क्या हो रहा है कि ये देखिए अब धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर की एयर जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज गेटिंग हीटेड। तो धीरे धीरे जब एयर हीट होगी तो क्या होगा, गर्म हवा गर्म होकर ऊपर को जाएगी, तो ऊपर जाने के लिए तो जगह ही नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगी, इस गुब्बारे को धीरे धीरे फुलाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब ये देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें एयर जो है गर्म हो रही है और गर्म होने पर इसको ये क्या कर रही है, फुला रही है। जैसे 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 इसके अंदर एयर भरती जाएगी ना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक टाइम पहुंचेगा कि ये ऊपर को उड़ना शुरू कर देगा। ये क्यों उड़ रहा है, क्योंकि गर्म हवा लाइटर है और इट एक्सपेंड्स, तो इसके कारण जब तक ये हवा इसके अंदर गर्म रहेगी ये उड़ता रहेगा और ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा।
अब भाई एक और ऑब्जर्वेशन आपने की होगी कि जब हम इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर को जाता है। हाँ ये बात है, अगर आपने पंखा वंखा चला रखा है फिर तो ऑब्वियसली साइड पे फैल जाएगा धुआं, लेकिन आपने देखा होगा अगरबत्ती जो धूप जला रखी है ना, उसका धुआं ऊपर को जाएगा। तो कारण अब आपको समझ आ गया, धुआं गर्म था, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, लाइटर होगा, तो इसलिए वो आसपास की हवा जो है वो क्या है, थिकर है, डेंसर है, और हमारा जो इंसेंस स्टिक है उसका धुआं क्या है, दैट इज लाइटर, वो ऊपर को उड़ेगा। When an agarbatti burns, you see smoking rising upward. Scientific reason क्या है? Smoke is made up of the hot gases and tiny solid particles. These gases are warmer than the surrounding air. तो क्लियर होगी बात। तो आसपास की एयर से ये गैसेस जो है उसकी पार्टिकल है धुएं की, वो गर्म रहती हैं, सो दे बिकम लाइटर बिकॉज हॉट एयर राइजेस, द स्मोक मूव्स अपवर्ड। क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि हॉट एयर जो है वो एक्सपैंड करती है, ऊपर को जाती है, तो इसलिए वो धुआं भी ऊपर को जाता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन गैसेस। तो यहां से हमें पता चला गैसेस में कन्वेक्शन, गैसों में संवहन। हीट कॉजेज एयर एंड गैसेस टू मूव अपवर्ड क्रिएटिंग मोशन। तो हीट जो है वो एयर और गैसेस को ऊपर को उठाती है, इससे मोशन क्रिएट होता है, जैसे कि हमने गुब्बारे में देखा। इससे हम अभी एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे धुआं ऊपर को जा रहा है। तो ये देखिए हमने एक अगरबत्ती जला रखी है, तो अगरबत्ती जलाने से ये देखिए धुआं ऊपर को जा रहा है। तो ये धुआं ऊपर को जा रहा है क्योंकि इसकी पार्टिकल्स में एनर्जी है, हीट है, एक्सपैंड कर रही है। आसपास की एयर जो है वो थिकर है, ये थिन है थोड़ी सी, ये साथ में लाइटर है, तो ये ऊपर को धुआं सारा का सारा जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब यही बात जो है कन्वेक्शन, जो हमने देखा कि धुआं ऊपर को जाता है, यही बात जो है हमने पढ़नी है एक्टिविटी 7.3 में, ऑब्जर्विंग कन्वेक्शन इन वाटर। अभी हमने संवहन कहाँ पढ़ा था, गैसेस में। गैसेस लाइटर होकर ऊपर को उड़ती हैं, ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ लिया। एक्सपैंड करती हैं, ऊपर को उड़ती हैं। क्या पानी में भी ऐसा होता है? यही चीज हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हमने सॉलिड में पढ़ा था कि हीट कंडक्ट हो रही है धीरे धीरे धीरे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जो गैसेस और लिक्विड है उसमें क्या हो रहा है, वहां पर कन्वेक्शन हो रहा है हीट का। याद रखिएगा, पहले में कंडक्शन हुई थी, अब यहाँ पर हो रही कन्वेक्शन। अब इसमें क्या हमने क्या करना है, हमने 500 मिलीलीटर बीकर लेना है एक पानी का, और उसमें पानी डाल देना है, पोटाशियम परमैंगनेट, जो लाल दवाई जिसको हम कह देते हैं, पानी में डालते हैं इसको प्यूरिफाई करने के लिए। आपको अपनी लैब में मिल जाएंगे, नहीं तो किसी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेना है, और एक स्ट्रॉ लेनी है, कैंडल लेनी है, और मैस्टिक लेनी है। तो इसको क्या करना है, देखिए आपको बीकर को फिल करना है, ऐसे स्टैंड के ऊपर रखिए, कैंडल उसके नीचे, कैंडल जलानी नहीं है अभी, ठीक है। और उसके बाद आपने स्ट्रॉ के अंदर ना छोटा सा ग्रेन डालकर बिल्कुल उसके कॉर्नर पे रखना है, ये अभी मैं करके बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट। तो सो दैट अगर हम बीच में डाल देंगे ना, तो हमें क्या होगा कि ये ऐसे फेंक देंगे तो ये झट से घुल जाएगा। तो हम बिल्कुल केयरफुली स्ट्रॉ के अंदर डाल के इसको बिल्कुल कॉर्नर तक लेकर जाना है। कैसे, ये अभी मैं बताऊंगा। लाइट द कैंडल। अभी आपने कैंडल इसको लाइट करना है, तो कैंडल लाइट करने पर जैसे ही हम इसके नीचे जलाएंगे ना, तो आप देखोगे एक स्ट्रीक उठेगी। स्ट्रीक में नहीं, एक लाइन सी दिखेगी आपको उड़ती हुई ऐसे ऊपर को, फिर नीचे आएगी वो, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को जाएगी। तो ये स्ट्रीक जो है कलर की, ये क्या है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपको सारा कुछ समझ आ गया। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट में यही करके बताऊंगा कि ये स्ट्रीक जो है, ये पिंक कलर का जो स्ट्रीक है, ये लाइनिंग जो है, ये क्यों उठती है, कैसे उठेगी, ये मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। तो ये देखिए, ये हमने बी कर लिया है, तो ऐसे अरेंजमेंट कर दिया इसका। ये यहाँ पर पेन का एक ओपन किया मैंने, ठीक है। तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा मैंने ओपन कर लिया, इसका स्ट्रा बना लिया हमने, ठीक है। तो इसकी एक साइड से हम थोड़ा सा पोटाशियम परमैंगनेट इसके अंदर डालेंगे। अभी देखिए कैसे ये करता हूँ मैं। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, पोटाशियम परमैंगनेट डाल के छोड़ दिया। अभी हमने क्या करना है इसको, अभी हम इसको करेंगे हीट। तो ये देखिए, अब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये देखिए स्ट्रीक उठ रही है यहाँ से, ये देखिए, ये उठ रही है, ये यहाँ पर जा रही है, और यहाँ से ये वापिस आएगी। गर्म होकर पानी ऊपर को जा रहा है, फिर ठंडा पानी नीचे को आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठंडा पानी नीचे को आ रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। ये देखिए यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कन्वेक्शन। अब इस फिनोमेना को प्रॉपर्ली हम समझेंगे, जो एक्टिविटी हमने ऊपर किया, ऑब्जर्विंग कन्वेक्शन इन वाटर। तो कन्वेक्शन गैसेज में तो हमने समझ लिया, अब पानी में संवहन कैसे हो रहा है। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी ये रहेगी, व्हेन द बॉटम वाटर हीट्स अप। तो हमने नीचे से इसको कैंडल को से इसको गर्म किया था ना, इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर एंड राइजेस अप। तो पानी में भी ऐसे ही हो रहा है, पानी में भी जैसे ही पानी गर्म हो रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, लाइटर हो रहा है, और ऊपर को जा रहा है।
तो इसका मीनिंग पानी और गैसेस दोनों के साथ सेम बात होती है। पानी जो है जैसे हम उसको हीट करते हैं वो एक्सपैंड करता है, लाइटर होता है और ऊपर हो जाता है। तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आता है? द कूलर वाटर ऑन द साइड्स व्हिच इज हैवियर मूव डाउनवर्ड एंड टेक इट्स प्लेस। तो ऑब्वियसली कोई जगह अपनी छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह तो कोई लेने दूसरा आएगा ही ना। तो जैसे ही ऊपर को पानी जाता है तो ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए नीचे को आता है। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर मोशन। तो इससे क्या है, नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जो ठंडा पानी था वो फिर से नीचे को आएगा। तो ये एक सर्कुलर मोशन, इससे क्या पार्टिकल जो है नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सर्कुलर मोशन से द कंटिन्यूस साइकिल इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो इससे क्या है, कंटिन्यूस साइकिल बन जाता है। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, संवहन धारा कह देते हैं इसको हम। तो संवहन धारा जो है, दिस इज द हॉट हीट स्प्रेड इन द वाटर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स नॉट जस्ट थ्रू कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती हुई जा रही हैं और उसकी जगह लेने के लिए कौन आ रही है, ठंडी पार्टिकल। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला, वाटर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो पानी भी कन्वेक्शन से हीट होता है, जैसे एयर कन्वेक्शन से हीट होती है वैसे ही पानी भी कन्वेक्शन से हीट होता है। हीट मूव्स थ्रू लिक्विड एंड गैसेस बाय कन्वेक्शन। तो हीट जो है लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू मूव होती है, सॉलिड में थ्रू कंडक्शन मूव होती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें असल में पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करती हैं। पिछले केस में पार्टिकल्स अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, वो क्या करती थी, अपनी हीट दूसरे को प्रोवाइड करती थी कंडक्शन में। तो कन्वेक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड्स और गैसेस में, वेयर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट वाटर पार्टिकल, और जहां पर हॉट वाटर पार्टिकल्स या हॉट गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ऊपर को, एंड सिंकिंग ऑफ द कूल वाटर पार्टिकल्स क्रिएटिंग द फ्लो ऑफ करंट। और इसमें कूल वाटर पार्टिकल्स नीचे को आती हैं, हॉट पार्टिकल्स जो है वो ऊपर को जाती हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस वेयर द हॉट पार्ट राइजेस एंड द कूल पार्ट सिंक्स। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, मैंने दो डेफिनेशन आपको दे दी है। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है लिक्विड्स और गैसेस में होगा जिसमें हॉट पार्ट ऊपर को राइज करेगा और कोल्ड पार्ट जो है वो नीचे को आएगा, और इससे लगातार एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे फ्लो, और करंट जो है लगातार वहां पर क्रिएट होगा। अब देखिए आगे हमने करनी है एक एक्टिविटी, और अब वो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है 7.4, अंडरस्टैंडिंग लैंड एंड सी ब्रीज। अब ब्रीज क्या है, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज ब्रीज। तो अब इसमें क्या है कि लैंड एंड सी ब्रीज को क्या कहेंगे हम, लैंड एंड सी ब्रीज क्या होती है कि जो जमीन से समंदर की ओर चलती है और समंदर से लैंड की ओर चलती है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी एक्टिविटी। तो हमने ये देखना है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ठीक है, और वाटर जो है उसको गर्म होने में कितना टाइम लगता है और ठंडा होने में कितना टाइम लगता है। उनका दोनों का गर्म होने का और ठंडा होने का रेट जो है, स्पीड है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। आपको दो बॉल्स लेने, एक जैसे बॉल्स लेने हैं आपने, प्लास्टिक के ले लो, कोई सा ले लो, स्टील का ले लो। अगर दोनों स्टील लेने हैं तो दोनों स्टील के, दोनों लेने हैं तो प्लास्टिक के लेने हैं। तो एक सॉइल में एक में आपने क्या लेनी है, सॉइल लेनी है, कहीं से आप मिट्टी उठा के ले लीजिए, ठीक है। और दूसरे में आपने लेना है पानी। अब दो लेने आपने लैब थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर को ऐसे आपने अरेंज कर देना है, ठीक है जी, स्टैंड के साथ लगा देना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि सनलाइट उनके ऊपर प्रॉपरली पड़ती रहे, और वॉच क्लॉक या जो भी टाइम आपके पास रहनी चाहिए घड़ी, जिसमें आपने सेम टाइम दोनों को देना है। तो एक जो आपका बॉल होंगे उसमें आपने क्या करना है, आधा भर देना, आधे से ज्यादा भर दीजिए मिट्टी से, और एक में भर देना आपने पानी से। तो दोनों में थर्मामीटर डाल के आपने इसको छोड़ देना है, दोनों को डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दिया। आपने हर 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर मेजर करना है दोनों का, ठीक है जी। तो फिर आपने रिकॉर्ड टेम्परेचर एवरी 5 मिनट्स फॉर 20 मिनट्स, लगातार 5-5 मिनट बाद आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर आपको लगती है, 10-10 मिनट भी आप कर सकते हो। 20 मिनट के बाद आप देखोगे, उसके बाद उन दोनों जो हमारे पास कंटेनर्स हैं उसको उठा के आपने अंदर भी ले जाना है, फिर आपने टेम्परेचर मेजर करना है। तो हमने क्या लर्न किया, तो यहाँ पर देखिए, तो पहले क्या है कि सॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का, वाटर का टेम्परेचर भी 25 डिग्री का, दोनों का बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि हमने अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। 5 मिनट के बाद देखा कि सॉइल का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 28 रहा। और देखा कि इसका मीनिंग यहाँ से क्लियर हुआ कि सॉइल जल्दी हीट हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद और देखा तो सॉइल का टेम्परेचर और बढ़ गया, वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ रहा है। तो उसके बाद फिर से देखा, 15 मिनट बाद देखा तो सॉइल का टेम्परेचर और बढ़ गया, लेकिन वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सॉइल का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, गर्मियों के दिन है, जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचा। इसका मीनिंग है वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन सॉइल जो है बहुत जल्दी गर्म होती है। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो हमने क्या लर्न किया, सॉइल हीट्स अप फास्टर देन द वाटर, जहां से क्लियर हो गया कि जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म होती है। सॉइल आल्सो कूल्स डाउन। अब आपने इसको उठा के क्या करना है, छांव में रख देना है। छांव में रखने पर क्या होगा,
आप हर 5 मिनट बाद इसका टेम्परेचर मेजर करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि सॉइल का टेम्परेचर एकदम से गिरेगा, धीरे धीरे नहीं ठंडी होगी, जल्दी ठंडी होगी, लेकिन पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये क्लियर लिखा, क्लियर बात हमें समझ आ गई कि सॉइल जो है वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, लेकिन पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये डिफरेंस जो है, इसी डिफरेंस के कारण क्या है, ये जो हवा है ना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है वो चलती है। लेट अस सी कैसे चलती है, इसका मैं एक आपको ग्राफिक सिखाता हूँ। अब देखिए जी, दिन के टाइम पे चलती है हमारे पास सी ब्रीज। सी ब्रीज का क्या मीनिंग हुआ, अब सिंपल सी बात है, सन जैसे राइज होता है, उसकी सनलाइट पड़ रही है समंदर के ऊपर भी और इसके ऊपर पड़ रही है धरती के ऊपर भी। अब धरती के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो धरती जो है जल्दी गर्म होगी, तो यहाँ से हवा जो है जल्दी से ऊपर को जाएगी। सिंपल सी बात है, वार्म एयर ऊपर को होती है। अभी हमने पिछले कन्वेक्शन में एक्सपेरिमेंट में किया कि जैसे ही हवा गर्म होगी वो एक्सपैंड करेगी, लाइटर हो जाएगी और ऊपर को जाएगी। ये बात क्लियर है हमें। अब ऊपर को जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आएगा, उसकी जगह लेने के लिए जो हमारे पास यहाँ समंदर है, समंदर का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ का पानी जो है, यहाँ पर एयर जो है वो ठंडी है, तो यहाँ से एयर झट से भागकर इधर को आएगी। तो जैसे ये इधर को आने की कोशिश करेगी तो वहां पर क्या होगा, हवा चल पड़ी फिर। ठीक है, इसको कहते हैं हम हवा चलना। ठीक है जी, गर्म हवा ऊपर को गई, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा इधर से इधर को आई, तो उसको बोल दिया हमने हवा चल पड़ी। तो सिंपल सी बात है, लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर, वार्म एयर above the land rises up to fill the empty space, cooler air from the sea moves toward the land। तो ये यही बात तो मैंने बोली है कि ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की जगह लेने आएगी। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड टू लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो ये जो फ्लो है एयर का सी से लैंड की ओर, उसको हम कह देंगे सी ब्रीज। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, मेक कोस्टल एरियाज कूलिंग ड्यूरिंग द डे। तो ठंडा रहता है, कोस्टल एरिया दिन के टाइम पर भी ठंडे रहेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर समंदर से धरती की ओर हवा चल रही है। दैट्स व्हाई विंडोज इन द कोस्टल होम्स ऑफन फेस द सी। तो इस यही कारण है कि जहां पर कोस्टल एरियाज होते हैं, ये देखिए इसकी खिड़कियां कहां पर है, समंदर की ओर रखी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हवा आए और घर के अंदर चली जाएगा, ठंडा रहेगा। अब ये तो होगी हमारी कौन सी हवा, ये थी हमारी सी ब्रीज, मीनिंग सी से जो लैंड की ओर चल रही है। अब आगे हम देखेंगे, ये आ गई हमारे पास लैंड ब्रीज। अब रात के समय पर क्या हुआ, रात के समय पर जो ये जो मिट्टी थी वो एकदम से जल्दी से ठंडी होगी, लैंड जल्दी से ठंडी होगी, लेकिन सूरज का के तपिश के कारण जो जो हमारे पास यहाँ का पानी था, ये तो भाई धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है ना, तो सी का पानी जो है वो क्या रहेगा, वो गर्म है। ठीक है, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ से गर्म हवा ऊपर को जाएगी, जैसे गर्म हवा सी के ऊपर से ऊपर को जाएगी तो लैंड से ठंडी हवा कहाँ जानी शुरू हो जाएगी, उसकी जगह लेने के लिए। ठीक है जी, तो ये एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तो उल्टा देखिए, डायरेक्शन दे रखी ना, पहले पेड़ इधर को थे, ये देखिए पहले पेड़ इधर को थे डे टाइम पे, अब रात को किधर को हो गए, इधर को। इसका मीनिंग अब हवा कहाँ से चल रही है, अभी हवा चल रही है लैंड से सी की ओर। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, लैंड कूल्स डाउन फास्टर, धरती जल्दी ठंडी होती है। एयर ऑफ द सी स्टेज वार्मर एंड राइजेस अप, तो हवा जैसे ही सी के ऊपर जो होगी वो गर्म रहेगी, क्योंकि समंदर का पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो जैसे वो राइज किया, नाउ कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। क्यों, क्योंकि ये लैंड से चल रही है समंदर की ओर। अब इसका इफेक्ट क्या रहेगा, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ चेंज इन द विंड डायरेक्शन एट नाइट। तो रात को हवा जो है उल्टी दिशा में बगेगी। तो ये आप अगर कहीं समुद्र के पास रहते हो या आप पास जाओगे तो ये चीज आप वहां पर ऑब्जर्व करोगे। अब इसमें सिंपल सी बात मैंने याद रखने के लिए आपको बता दिया। तो समरी टेबल हमने क्या किया, दिन के टाइम पे सी ब्रीज रहती है, सी से लैंड, समंदर से लैंड की ओर। रात को लैंड ब्रीज चलती है, लैंड टू सी। तो ये होता क्यों है, बिकॉज लैंड हीट्स एंड कूल फास्टर। तो इसका सिंपल सा रीजन आपने याद रखना है कि धरती जो है, मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी जो है समंदर का वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यही कारण है कि रात को जो है हवा जो है वो लैंड ब्रीज चलती है और डे के टाइम पर सी ब्रीज चलती है। इसका हम एक साइकिल भी ग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं, ध्यान से। ये देखिए, सूरज डूबने पर क्या होता है, उल्टा काम शुरू हो गया। तो धरती पर टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया, और ये देखिए ये ऐसे प्रोसेस ये लगातार चलता रहता है। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है ये कैसे चलती है। अब बेटा नेक्स्ट हीट ट्रांसफर का तरीका आ गया हमारे पास 7.3, दैट इज द रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में कहते हैं विकिरण। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। अब पिछली बार इससे पहले हमने जो पढ़ा तो सॉलिड में हो रही थी पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर, गैसेज और लिक्विड में हो रही थी पार्टिकल की मूवमेंट से हीट ट्रांसफर। लेकिन भाई
एक हीट ट्रांसफर और भी होता है जब हमारे बीच में कोई गैस भी नहीं है, ठीक है, और सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, कोई भी गैस मौजूद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य देवता से हमारी ओर जो हीट आती है, हम बैठे हैं, ठीक है, धरती पर, सूर्य हमारे से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है, वहां मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से, ठीक है। तो वहां से 8-10 मिनट में लाइट यहाँ तक पहुंचती है और हीट भी हमारे तक पहुंचती है, लेकिन रास्ते में तो कोई गैस नहीं है, फिर कैसे पहुंचती है? सन हीट्स अर्थ थ्रू द रेडिएशन, यू फील वार्मथ फ्रॉम द फायर ऑफ हॉट यूटेंसिल इवन विदाउट टचिंग इट। आप प्रेस के दूर से, प्रेस कहीं जला रखी है उसके थोड़ा सा दूर से आप हाथ रखते हो, हाँ गर्म है भाई, ठीक है, कोई चीज गर्म है उसको हाथ लगा कर देखते हो, थोड़ी सी दूर हाथ रखते हो, हाँ भाई ये गर्म है। जब सर्दियों में आग जला रखी होती है तो आप दूर बैठे होते हो लेकिन आग ताप रहे होते हो ना, तो वो कहाँ से पहुंच रही है, तो उसके बीच में कैसे हमारे तक हीट पहुंच रही है? दैट इज थ्रू द रेडिएशन। तो हॉट आयरन पैन केप्ट असाइड कूल डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू द सराउंडिंग। तो जो गर्म चीज है वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी हीट जो है सराउंडिंग को थ्रू रेडिएशन फेंकती है बाहर को, तो ठंडी हो जाती है। अभी आपने गरम गरम कोई चीज, कप लिया चाय में, ठीक है, चाय का कप लिया, ठीक है, तो उसको जैसे आपने रखा तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी हीट रेडिएट होगी सराउंडिंग में। तो अब इसमें ग्रैंडफादर जो था उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्हेन पेमा एंड पाल्दन फेल्ट वार्म सिटिंग नियर द फायर द हीट रीच्ड देम थ्रू रेडिएशन। तो उन्होंने बताया कि जब वो आग ताप रहे थे, अलाव जला रखा था, तो उनको कोजी कोजी फील हो रहा था। क्यों हो रहा था कोजी कोजी फील होने का कारण ये था कि रेडिएशन के थ्रू वहां तक हीट पहुंच रही थी। तो जब आप आग जलाते हो, जो घर में हीटर जलाते हो, वो आपके तक कैसे पहुंचती है? थ्रू रेडिएशन। तो आप सर्दियों में बैठते हो ना धूप में, वो भी कैसे पहुंच रही है? रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। तो इसमें हमें बात याद होगी। तो अब हम इसको समराइज कर रहे हैं। कंडक्शन, चालन। तो कंडक्शन कैसे होती है? हीट पासिस फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट। हीट पास होती है, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करती, पार्टिकल डू नॉट मूव। याद रखिएगा कंडक्शन में, ये हमने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था ना पिंस वाला, उसमें कंडक्शन नहीं थी। तो जितने भी आयरन मेटल्स में जितनी भी हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है ना, दैट इज थ्रू द कंडक्शन। और उसमें पार्टिकल मूव नहीं करती है, पार्टिकल अपनी हीट दूसरी पार्टिकल को देती है। और ये कहां पर होता है? मीडियम इनको चाहिए कौन सा? सॉलिड। ये मेटल्स में होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगी उसके अंदर होगा। मेटल पैन जो है, हमने देखा था ना वो फ्लेम के ऊपर जो मेटल का पैन रखा है जिसमें थुक्पा बन रहा था, इसका मीनिंग उसमें हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? थ्रू कंडक्शन। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद कन्वेक्शन में, जब भी आप देखते हो कि गर्म हवा कहीं पर चल रही है, हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो लिक्विड और गैस में हीट कैसे फैलती है, हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है? दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। ठीक है, गैसेज में भी ऐसा होता है। जो हमने रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किए, वो जो कप वाला एक्सपेरिमेंट था, वो उड़ते गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट था, जो गुब्बारा फैल गया था, जो अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट था, वो सारे के सारे कन्वेक्शन के एक्सपेरिमेंट थे वहां पर। और पानी भी कैसे बॉयल होता है? दैट इज थ्रू ओनली थ्रू दिस कन्वेक्शन। रेडिएशन, हीट ट्रेवल करती है वेव के साथ, कोई मीडियम नहीं चाहिए। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की हीट हमारे तक पहुंच रही है ड्यू टू रेडिएशन, हीट फ्रॉम द सन और फायर। हम दूर बैठे हैं, आग जला के उसकी हीट हमारे तक पहुंच रही है, दैट इज ड्यू टू दिस। तो एक है डाइव डीपर। डाइव डीपर है मीनिंग हमारे वहां पे कॉन्सेप्ट है, व्हाई डू वी वियर लाइट और डार्क क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। अब सर्दियों में हम डालते हैं डार्क क्लोथ्स, गर्मियों में हम डालते हैं लाइट क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स। ऐसा क्यों है? समर में लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो डाले जाते हैं। कौन कौन से कलर के? व्हाइट, क्रीम, लाइट ब्लू, है ना। क्यों डालते हैं ऐसे कलर? बिकॉज ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन हीट। तो जितनी भी सन की हीट हमारे ऊपर पड़ रही होती है ना, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो व्हाइट कलर होंगे, लाइट कलर होंगे, ठीक है। तो अब हीट उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं की, इन स्पाइट उन्होंने क्या किया, इंस्टेड उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। सो दे हेल्प कीप अवर बॉडी कूलर। तो इससे हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहता है, हमें गर्मी कम लगती है। एज ए रिजल्ट वी फील कंफर्टेबल एंड लेस कोल्ड। तो इसलिए हमें गर्मी भी कम लगती है। तो इसलिए हमें गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ्स डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी हीट पड़ रही होती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलेंगे।